हेलो बच्चों, अगर आप कर रहे हैं नीट की तैयारी या फिर आप हो 11th क्लास में, ठीक है, तो बेटा आपके लिए लेके आए हैं खास ये वीडियो जिसमें अपन करवाएंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के लगभग 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा, द मोस्ट टॉक्सिक nitrogenous waste excreted by many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insect। तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट टॉक्सिक यानी सबसे ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिक है नाइट्रोजिनस वेस्ट जो किसके द्वारा सिक्रेट करा जाता है बेटा, बोनी फिशेज के द्वारा। एक्वाटिक एम्फीबियंस जो जल में रहते हैं बेटा, एम्फीबिया, एंड एक्वाटिक इंसेक्ट यानी जलीय कीटों के द्वारा बेटा। ठीक है, तो वो कौन सा है, तो अपने को यहां पे देखना है। तो बेटा देखो, पहले अपन सीक्वेंस देखें कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, फिर उससे कम टॉक्सिक कौन सा होता है और लिस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है। तो बेटा यहां पे देखो कि सबसे ज्यादा तो टॉक्सिक होता है वो होता है अमोनिया। कौन सा होता है बेटा, अमोनिया। फिर उससे कम होता है यहाँ पे यूरिया, फिर होता है बेटा यूरिक एसिड। ठीक है, तो देखो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा ना उसके रिमूवल के लिए, उसको उत्सर्जन करने के लिए जीव को चाहिएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए बेटा। ठीक है, यानी वाटर में उसको डिजोल्व करके घोल के और उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो कम टॉक्सिक होता है उसको तो आप पेस्ट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर डाइल्यूट फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में आप निकाल सकते हो बेटा, है ना। यानी ज्यादा डाइल्यूट की जरूरत उसको नहीं रहती रिमूवल के लिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो जो पहले से किस में है भाई, देखो बोनी फिशेज कहाँ पे रहती है, जल में रहती हैं। तो ऑल ओवर ये भी क्या है बेटा, एक्वाटिक ही है, ये भी जलीय हैं। एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है, उभयचर जो कहाँ पे रहते हैं, जल में रहते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट यानी जलीय कीट। तो बेटा ये कौन सा होगा, अमोनिया। कौन सा होगा भाई यहाँ पे, ना आंसर क्या रहेगा फाइनल, अमोनिया। ठीक है, तो यूरिया तो कौन से करते हैं, जो बेटा स्थल पे रहते हैं, टेरिस्टेरियल। ठीक है, अमोनिया कौन करेंगे बेटा यहाँ पे, एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, यानी जो क्या होंगे, जलीय होंगे, यानी जो जल में रहते हैं। यूरिक एसिड तो इसमें बेटा मेनली आता है एवीज यानी पक्षी, पक्षी। ठीक है, तो यहां पे अपना फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन क्रस्टेशियस द एक्सक्रीटरी फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय, कि जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनमें एक्सक्रीटरी फंक्शन किसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो ये जो है ना क्रस्टेशियन बेटा, इसमें होती हैं ग्रीन ग्लैंड होती हैं बेटा। क्या होती है यहाँ पे, ग्रीन ग्लैंड होती हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पे कोई हरी ग्रंथियां हैं। ठीक है, बोलते इनको यही है कि हरित ग्रंथियां होती हैं, है ना। तो देखो एंटीनल ग्लैंड्स नहीं बेटा, ग्रीन ग्लैंड्स बिल्कुल सही है। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, तो बेटा मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये इंसेक्ट में बात करें अपन स्पेशली तो ड्राउना जीव, ठीक है, जिनसे अक्सर लड़कियां डर जाती हैं देख के। कौन सा, मैं नहीं बता रहा, देख लो आप। ठीक है, और बेटा ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड ग्रीन ग्लैंड। ठीक है, चलो बता देते हैं भाई, कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, तो कॉकरोच जो होता है तिलचट्टा, उसमें क्या मिलेगा बेटा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स मिलती हैं जो क्या करवाती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करती हैं बेटा। यहाँ पे थर्ड देखते हैं अभी यहाँ पे, द टू किडनीज ऑफ मैन प्रेजेंट, कि भाई ये दो किडनियां होती हैं ह्यूमन में, वो कहाँ मिलती हैं।
कहाँ पे सिचुएटेड रहती हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये रहती हैं, देखो पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन है बेटा एट द लेवल ऑफ ओवरीज, एट द सेम लेवल, ठीक है। लेफ्ट किडनी एट ए हायर लेवल देन राइट वन। फोर है बेटा राइट किडनी एट द हायर लेवल देन लेफ्ट वन, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे ये है कि अपने बेटा जो दो किडनियां होती हैं, ये लोग बना लेते हैं बेटा अपन एक किडनी के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा एक डायग्राम में ना बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती होगी, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो ऑलवेज ध्यान देना है कि जो बोर्ड पे डायग्राम बने होते हैं जो पढ़ाने वाले के बने होते हैं, ऐसे मान लो आप तो बस, ठीक है। बोर्ड पे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स के डायग्राम बने होते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन होगी जो आपको पढ़ा रहा है उसकी होगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो एट द लेवल ऑफ ओवरीज, ओवरी के बराबर नहीं भाई, मेल में तो ओवरी होती ही नहीं, उसमें कहाँ पे रहेंगे, समझ रहे हो ना। चलो एट द सेम लेवल, तो भाई सेम लेवल पे तो नहीं होती, एक तो थोड़ा ऊपर रहती है, एक थोड़ा क्या रहती है बेटा नीचे रहती है। तो देखो लेफ्ट किडनी जो होती है, कौन सी किडनी भाई, लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी ऊपर रहती है, किससे बेटा, राइट किडनी से। तो यहां पे बताओ मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये तो राइट ये लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या रहेगी बेटा ऊपर रहेगी, ये बड़ी नहीं रहेगी, थोड़ा ऊपर रहेगी, बस ये डायग्राम थोड़ा देख लेना भाई, ऐसे मत कह देना कि बड़ी और छोटी बना दी। तो ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और ये कौन सी किडनी है भाई, राइट किडनी है। तो लेफ्ट क्या रहती है, थोड़ी ऊपर रहती है, ठीक है। चलो राइट किडनी एट द हायर लेवल देन लेफ्ट किडनी, नहीं भाई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, कि जो आपकी लेफ्ट किडनी रहती है वो हल्की सी ऊपर, जैसे मान लो ये मान लो आप इतना सा हल्का सा गैप है, सब दिख नहीं रहा, ऐसे देख लो थोड़ा सा गैप रहेगा बेटा इसमें, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर क्वेश्चन है अपना, मेलफिजियन बॉडी और रीनर कार्पल्स इज, मेलफिजियन बॉडी और रीनर कार्पल्स इज, कि ये बेटा क्या है, ठीक है। तो देखो यहां पे है अपना ग्लोमेरुलस अलोंग विद कलेक्टिंग डक्ट, ये एक तो ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट, बेटा ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट तो बहुत दूर दूर होती हैं। ग्लोमेरुलस अलोंग विद डीसीटी, यानी आपका ग्लोमेरुलस और डीसीटी, अपन एक स्ट्रक्चर बना के बताएंगे अभी। थर्ड है बेटा ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल, और फोर है बेटा यहाँ पे ग्लोमेरुलस अलोंग विद लूप ऑफ हेनले। तो देखो अगर किसी को ना आप एक साथ बोलोगे ना बॉडी, तो भाई वो आसपास तो होनी चाहिए कम से कम। तो देखो जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे है अपना ये बोमेन्स कैप्सूल है, मान लेते हैं ये क्या है अपना एक बोमेन्स कैप्सूल है, और ये है अपना पीसीटी है। एक बार हाइपोथेटिकल थोड़ा मतलब ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पे आ रही है आपकी ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पे थी आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ओके अब अपने से पूछा मालफिजियन बॉडी, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज का गुच्छा है, जैसे ये एक एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है इधर से और इधर से एक इफरेंट आर्ट्रियोल जा रही है, तो ये जो कैपिलरीज बनी है ना भाई, इनका जो गुच्छा है कैपिलरीज का गुच्छा, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हो आप, ठीक है। तो एक तो ये ग्लोमेरुलस और एक बोमेन्स कैप्सूल, इसको मिला के क्या बोलते हैं अपन बेटा, मालपीजियन बॉडी बोलते हैं, या फिर रीनल कार्पल्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ओके तो देखो एक तो बोमेन्स कैप्सूल विद बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, भाई ये दोनों चीजें मिलके क्या बना लेती हैं अपन ने, मेलपीजियन बॉडी बना देती हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ नंबर लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट इज, देखो अभी अपन ने ऊपर बताया कि इनमें अगर बात करोगे ना तो देखो यूरिया तो रहता है मिड में भाई, यूरिक एसिड सबसे लिस्ट रहता है सबसे कम, ठीक है। अमोनिया टॉप में रहता है,
अमोनिया क्या रह रहा है यहाँ पे, टॉप में रह रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ दो तो आ ही नहीं सकता है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई अमोनिया तो सबसे जहरीला है, मोस्ट टॉक्सिक है ये, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे जहरीला। क्यों? क्योंकि इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ रही है, वरना तो ये डैमेज कर सकता है जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जैसे जाएगा ये, ठीक है। यूरिक एसिड क्या रहता है यहाँ पे, लिस्ट टॉक्सिक है, लिस्ट टॉक्सिक। और यूरिया क्या होता है, ये मिडल में आता है बेटा, ये क्या है, मिडल में आता है, ठीक है। तो देखो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, लिस्ट है ना, तो लिस्ट में तो क्या आएगा, यूरिक एसिड, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, यूरिक एसिड आ जाएगा इसमें लिस्ट में। चलो बात करते हैं अपना, इसमें तो आंसर आ गया कौन सा, यूरिक एसिड, ऑप्शन सेकेंड। चलो अपन देख रहे हैं अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द पार्ट थ्रू विच आर्टरीज एंड वेन्स एंटर और लीव द किडनी इज कॉल्ड। भाई देखो कि अपने को किडनी का वो पार्ट बताना है जिसमें से आर्टरी एंटर करेंगी और वेन क्या करेंगे बेटा, एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाते हैं अपन, जैसे भाई ये किडनी है अपनी, ये अपनी क्या है भाई, किडनी है, ठीक है। अब इसके अंदर एंटर करेंगी आर्टरी, क्या एंटर करेंगे भाई, चलो मैं ना इसको रेड से ही बना देते हैं भाई, ठीक है ना। यहां से कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ये एंटर कर रही है भाई यहाँ पर, ठीक है। अब इधर से ही क्या होगा, वेन निकलेंगे भी, वेन क्या करेंगे भाई, यहीं से निकलेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप क्या कहोगे, अपने से ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसको आप क्या कहेंगे भाई। तो देखो इसको आप बोलते बेटा हाइलेस बोलते हैं, बस मैं बता देता हूँ, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे है, फर्स्ट में हाइलेस बिल्कुल सही है, सेकंड है रीनल पेपिला, एक है मेजर कैलिक्स और एक क्या है बेटा यहाँ पे माइनर कैलिक्स। तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं, क्या कहेंगे बेटा अपन इसको, हाइलस, ठीक है। मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ये तो बेटा जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना उनके आगे वाले पार्ट होते हैं, जहाँ पे तुम इसको ना एक प्रकार के ट्यूब मान सकते हो कि मेजर और माइनर, यानी माइनर है वो मेजर में ओपन होती हैं, ठीक है। ये पेपिलर ये अलग है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, हाइलस यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। 7 है बेटा अपना यहाँ पे क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी बेटा जैसे मकान बना होता है ईंटों का, तो उसमें बेस क्या है, उसकी ईंटें है ना, तो ऐसे ही अपनी जो किडनी है उसमें ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होती है भाई ये वाली, ठीक है। तो ये क्या रहती है कि बेसिक यूनिट होती है भाई, है ना, ये ही तो फंक्शन करती है, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। और ये ही क्या होती है, इसी से मिलके क्या बने होते हैं, आपकी किडनी बनी होती है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी आप इसको कहोगे। तो बेटा वो कौन सी है, नेफ्रॉन होती है। फर्स्ट में है मेडुला, नहीं बेटा नेफ्रिडिया, ये तो लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनके होते हैं बेटा। नेफ्रॉन बिल्कुल सही है भाई, नेफ्रॉन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। हाइलम नहीं बेटा, यहाँ से तो क्या होता है, आपकी जो आर्टरी और वेन होती हैं वो इसमें एंटर करती हैं, आर्टरी और वेन क्या करती हैं बेटा, इसमें एंटर करती हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिओक्सस, ठीक है भाई, कि एम्फिओक्सस यानी सिफेलोकोडेट। देखो सिफेलाइजेशन का मतलब ये होता है, यानी भाई उसमें ना ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है, इसका फॉर्मेशन हो चुका है, ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। तो इसमें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा देखो इसमें ना फ्लैम सेल होती है, क्या होती है, फ्लैम सेल। कोक्सियल ग्लैंड इसमें नहीं होती है भाई, ठीक है। और थर्ड है यहाँ पे मेलपीजियन ट्यूबल्स, बेटा ये होती हैं आपके कॉकरोच में, ग्रीन ग्लैंड इसमें नहीं होती है, वैसे इंसेक्टा में होती है भाई, ठीक है, क्रेस्टेसियस में होती हैं ये। चलो 9 वाला आंसर देखते हैं अपन, क्वेश्चन देखते हैं पहले, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सिचुएटेड इन कोर्टिकल रीजन ऑफ किडनी आर,
बेटा यहां से आपसे पूछा है कि भाई कोर्टिकल रीजन में किडनी का नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट स्थित होता है। ठीक है, तो देखो जैसे अपन उसकी स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो जैसे मान लो भाई ये किडनी है, ये क्या है यहाँ पे किडनी है, और इधर यहाँ पे क्या था एक आपका रीनल पिरामिड था। क्या था? रीनल पिरामिड था। अब इसमें आप देखोगे तो अपन ने इस किडनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। बाहर वाला तो क्या है कोर्टेक्स, ये क्या है भाई यहाँ पे कोर्टेक्स है, और ये क्या था यहाँ पे मेडुला। बीच वाले पार्ट में क्या था मेडुला। जब अपन ने ये चैप्टर कराया था उसमें बहुत बेटा स्पष्ट तरीके से डायग्राम बनाए गए हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया मेडुला। तो अपन से ये पूछा है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, कि ये वाला जो पार्ट है ना, तो इसमें तो कौन सा रहता है और इसमें कौन सा रहता है, ये पूछा गया अपने से। तो देखो मेरे भाई यहां पे अगर आप देखोगे ना कि इसमें कौन सा पार्ट है, तो देखो लूप ऑफ हेनले, तो बेटा ये तो मेडुला में रहता है। लूप ऑफ हेनले ऑलवेज कहां पे रहेगा, ये लूप ऑफ हेनले रहेगा ऑलवेज मेडुला में। तो इसको तो आप हटा ही दो, इसकी तो बात ही नहीं करनी ना आपको। लूप ऑफ हेनले भैया मेडुला। देखो भाई क्वेश्चन अगर आपको आए नहीं आए लेकिन काटना सीख जाओ, यानी जो जिसमें कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस है ना, तो आपको कुछ तो आते होंगे ना, उनको तो क्रॉस करते जाओ कि यार ये तो वहां मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्या है कलेक्टिंग डक्ट, बिल्कुल मिलती है। पीसीटी भी मिलती है भाई, और मेलपिजियन कार्पल्स। मेलपिजियन कार्पल्स में तो क्या है बोमेंस कैप्सूल प्लस में ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये तो मिलता है। पीसीटी देखो ये पीसीटी है इसकी, मिलती है यहाँ पे। और कलेक्टिंग डक्ट, तो बेटा ये क्या है इसकी कलेक्टिंग डक्ट है, तो ये तो सही है। और देखते हैं पीसीटी डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले बेटा फिर से किसमें मिलेगा आपको मेडुला में मिलेगा। पीसीटी डीसीटी मेलपिजियन कार्पल्स, अच्छा इसमें पीसीटी भी दे रखी है और डीसीटी भी दे रखी है। ठीक है, और मालपीजियन कार्पल्स, तो देखो भाई पीसीटी मालपीजियन कार्पल्स ये तो पक्का मिल रहा है, ये तो इसमें पक्का मिल रहा है। लेकिन डीसीटी किसकी बात करें भाई अपन डीसीटी की, तो देखो ये जो लूप ऑफ हेनले हो ना, इसका जो एंडिंग वाला पार्ट है यहाँ पे बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें आप ये भी आंसर आपके दिमाग में आएगा कि चलो लूप ऑफ हेनले ही तो है, कौन सा है लूप ऑफ हेनले, उसमें ये कोर्टेक्स सॉरी मेडुला में है। अपन से कोर्टेक्स वाला पूछा है तो आपके दिमाग में ये भी आएगा, आपके दिमाग में ये भी आएगा। लेकिन जो डीसीटी होता है, डीसीटी का जो पहला पार्ट होता है, जैसे मैं ऐसे बात करूं कि ये डीसीटी है भाई, तो इसके दो पार्ट कर दिए अपन, ये प्री वाला और ये पोस्ट वाला, है ना, पहले का और आगे वाला पार्ट। तो ये जो रहता है ना, ये लगभग कोर्टेक्स में ही रहता है भाई, ओ सॉरी मेडुला में ही रहता है। कहां पे रहता है ये मेडुला में। तो प्रॉपर जो डीसीटी है वो कहां नहीं रह रही है भाई, प्रॉपर डीसीटी है वो कहां पे नहीं रह रही है कोर्टेक्स में नहीं रह रही, आदि कहां पे है वो मेडुला में है। ठीक है, तो मेडुला आपका जो हेनले का लूप होता है उसका लास्ट वाला पार्ट, और डीसीटी का प्रारंभिक पार्ट पहला पार्ट, वो कहां पे रह रहा है भाई आपके मेडुला में। तो आपसे क्या पूछा है सिर्फ कोर्टिकल रीजन में। ठीक है, तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सेकंड। और इसमें मोर करेक्ट भी देखोगे ना, बायो में आपके सामने ये भी प्रॉब्लम आएगी कि आंसर कैसे चुने, तो बेटा आपको क्या भी देखना पड़ेगा मोर करेक्ट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा 9 में अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सेकंड। 9 में क्या रहेगा बेटा आपका ऑप्शन सेकंड। एक सेकंड भाई, कलेक्टिंग डक्ट, ओ अच्छा कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी बेटा ये जो अपनी कलेक्टिंग डक्ट है ना ये नीचे तक जा रही है, तो ये नहीं रहेगा, इस पे ध्यान नहीं गया। कलेक्टिंग डक्ट तो ये तो रोंग है, और डीसीटी है ये तो प्रॉपर है, तो फिर तो इसको ही करना पड़ेगा भाई अपने को फाइनल को। ऑप्शन 4 हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। सॉरी बेटा, लेकिन ये बात सच है कि इसका जो पार्ट है ये कहाँ पे रहता है नीचे। ठीक है, तो अगर मोर करेक्ट आपको चुनना हो तो ऑप्शन 4 बेटा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर्स ए टू डी, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज देम एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ फंक्शन। यानी बेटा आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ना डिनोट कराया गया है ABCD से। अब इसमें आपको क्या बताना है कि ए का काम क्या है
और बी का काम क्या है, ये आपको इसमें फंक्शन इनके बताने हैं। तो देखो भाई, ये अपनी बेटा किडनी, ठीक है, इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, कैप तो नहीं लगी हुई है, ग्लैंड है, जिसको तुम क्या बोल रहे हो, एड्रीनल। एड का मतलब नियर है ना, एड रीनल, रीनल का मतलब किडनी। तो बेटा ये तो सीधा स्पष्ट है कि क्या है, एड्रीनल है, एड्रीनल है। इतनी बात तो क्लियर है भाई। चलो चलते हैं अपन बी पे। तो भाई इसको थोड़ा जूम करो, तो देखो ये बी है ना, ये वाले हैं बी, तो ये वाला पार्ट है भाई, बी वाला आपका पार्ट ये है। तो इसको तो रीनल पिरामिड बोलोगे यार आप, क्या बोलोगे आप, इसको रीनल पिरामिड बोलोगे, ठीक है। सी वाला है बेटा, ये आपका कोर्टेक्स है, ठीक है। डी वाला हाइलम, ठीक है। अच्छा ये अपन ने क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर है नहीं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं अपन। देखो पहला है ए एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। एंटीरियर पार्ट, देखो भाई, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है। एक होता है वेंट्रल, एक होता है डोर्सल। तो देखो वेंट्रल तो सामने की तरफ, जैसे ये वाला पार्ट, जैसे मैं मेरी बात करूं तो बेटा ये वाला पार्ट है, ये मेरा वेंट्रल सरफेस, ठीक है। पीछे की तरफ डोर्सल सरफेस। डोर्सल मतलब भाई तुम जैसे याद रख लो, जिधर धूप लगती है वो डोर्सल। पोस्टीरियर मतलब ऊपर, सॉरी एंटीरियर मतलब ऊपर, है ना। तो देखो एंटीरियर का मतलब क्या हो गया बेटा, ऊपर हो गया। तो देखो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो ऊपर ही रहती है भाई, कहाँ पे रहती है, ये ऊपर ही रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। और सीक्रेट कैटाकोलामाइंस विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, कैटाकोलामाइन, ठीक है बेटा। ये अपन पढ़ेंगे जब अपन क्या करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर अपना यही होगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये याद रख लो कि ये कुछ हार्मोन्स का ग्रुप है जिसको आप कैटाकोलामाइंस कहते हो, और ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है और किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में बेटा, है ना। चलो बी देखते हैं, पेल्विस। बी क्या है बेटा यहाँ पे, पेल्विस। तो ये पेल्विस तो कहीं से नहीं है भाई, ठीक है। फ्यूनल शेप, देखो फ्यूनल शेप कहाँ है, ये है फ्यूनल शेप, तो भाई डी वाला है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना अपना। स्पेस इनर टू मेडुला डायरेक्ट कनेक्टेड द लूप ऑफ हेनलिन, नो बेटा, ठीक है। सी क्या है, मेडुला इनर जोन ऑफ किडनी। सी की देखो भाई, मेडुला नहीं है भाई, मेडुला तो अंदर तक जाता है। जैसे मेडुला ये होता है भाई, जैसे मान लो ये किडनी है, ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन, बाहर की तरफ कोर्टेक्स और अंदर की तरफ क्या है बेटा, मेडुला। तभी तो बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। पिरामिड कहाँ पे होते हैं, मेडुलरी पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इसको भी क्या करो, कैंसिल करो। डी कोर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डी देखते हैं भाई। अच्छा ये फ्यूनल शेप है भाई, देखो ये वाला जो फ्यूनल शेप है ये है फ्यूनल शेप में, तो डी। तो इसको बोलना था भाई, गलती कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन फर्स्ट, कि ए में क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, और ये क्या रहती है, एंटीरियर पार्ट पे होती है किडनी के, एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटा यहाँ पे, गलत है। तो यहाँ पे देखो, द मेडुलरी जोन of kidney is divided into a few conical masses called medullary pyramid, projection into calyx। बिल्कुल सही है भाई, कि ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे, ये मेडुला में होता ही है, जिसको आप क्या बोलते हो, मेडुलरी पिरामिड बोलते हो भाई, क्या बोलते हो इसको, मेडुलरी पिरामिड बोलते हो, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो, इनसाइड ऑफ द किडनीज, किडनी द cortical region extend in between the medullary pyramid is as renal pelvis, नहीं भाई, inside of the kidney cortical region extend in, मेरे भाई जैसे ये कह रहा है कि यहाँ बनाते हैं कि ये बनाया भाई अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपका क्या है, रीनल पिरामिड है, यहाँ पे क्या है, रीनल पिरामिड। तो भैया यहाँ पे तो है अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये यहाँ तक एक्सटेंड कर गया है, ये पार्ट क्या है, जो एक्सटेंड कर गया है, कोर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है, उसको तुम क्या कह रहे हो,
मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल पेल्विस, नहीं इसको रीनल पेल्विस क्यों बोलोगे भाई, तो ये तो गलत हो गया। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पल्स, बिल्कुल सही है भाई कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को क्या कहते हो आप, रीनल कार्पल्स, ये तो सही है। रीनल कार्पल्स प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स यानी पीसीटी एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे रहते हैं भाई, कॉर्टिकल रीजन में रहते हैं, डीसीटी भी और पीसीटी भी। और ये तो है रीनल कार्पल्स, तो इसमें वोमेन्स कैप्सूल आ गया, ग्लोमेरुलस आ गया, और ये आप ये बोल दिया अपन ने, ठीक है भाई। तो सेकंड क्या है यहाँ पे, रोंग, तो रोंग जो है वही अपना क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वही अपना क्या हो गया मेरे भाई, आंसर। तो अपना आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, आपसे क्या पूछना है भाई यहाँ पे, किसमें से कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट में है यूरिकोटेलिक, क्या होते हैं भाई, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक, बिल्कुल सही है भाई। और ये किसके रूप में करते हैं, पेस्ट के रूप में, पेस्ट फॉर्म में एक्सक्रेशन करते हैं भाई, ठीक है। यूरिकोटेलिक इंसेक्ट, यूरियोटेलिक इंसेक्ट होते हैं, यूरिया थोड़ी करेंगे इंसेक्ट, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अमोनोटेलिक बोनिफिसेस, बिल्कुल सही है, ये एक्वाटिक होते हैं भाई, क्या होते हैं ये, एक्वाटिक यानी जल में रह रहे हैं। तो जल में रहने वाले क्या करेंगे, अमोनिया, क्यों, मोस्ट टॉक्सिक, फिर डिजोल्व करके भेजो भाई बाहर पानी में, ठीक है। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक कौन, एलिफेंट बोले तो मैमल्स, मैमल्स तो जाए भाड़ में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टेरिस्टेरियल है, क्या है भाई, स्थलीय है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या बोले, स्थलीय है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, पहले तो पढ़ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए फ्रेश वाटर फिश मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन बाय, कि भैया जी कोई मछली है वो मीठे पानी में रह रही है, स्वच्छ जल में रह रही है, तो अपना ओस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करती होगी वो। अब देखो मेरे भाई, कोई मछली स्वच्छ जल में रह रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर की ओस्मोलिटी तो ज्यादा है, बाहर की ओस्मोलिटी क्या है, कम, यानी बाहर जो है वो साल्ट कम है, या फिर मैं बोलूं सोल जो उसमें घुले हुए हैं ना मूल, वो कम है, अंदर क्या है, ज्यादा है। तब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती होगी, इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बिना पिए ही पानी अंदर जा रहा है बॉडी में। ऐसी मछली के साथ क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, कि वो पानी भी नहीं पी रही फिर भी अंदर जा रहा है, क्यों, ओस्मोलिटी क्या है अंदर की, ज्यादा ओस्मोलिटी है भाई, अंदर की ओस्मोलिटी क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, इसलिए इसके साथ प्रॉब्लम भी क्या हो गई, खतरनाक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब देखो क्या करेगी वो ज्यादा तो यूरिन का एक्सक्रेशन करेगी ना भाई ज्यादा, ठीक है। और आयनोसाइड तो इसमें भी होंगे, क्या होंगे भाई इसमें, आयनोसाइड, गिल्स से क्या करेगी, पानी का उत्सर्जन करेगी, ठीक है, पानी कम पिएगी। चलो देखते हैं इसमें से कौन सा सेट हो रहा है। तो देखो फर्स्ट है कंटिन्यूअसली टेकिंग इन वाटर एंड एलिमिनेशन एक्सेस ऑफ साल्ट, ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है कि कंटिन्यू क्या करेगी, वाटर ले रही है और आयंस को बाहर निकाल रही है, क्या कर रही है, आयंस को बाहर निकाल रही है और कंटिन्यू पानी, फिर क्या करेगी, मरना है कि भाई इसको पहले पानी पूछ जा रहा है अंदर। एलिमिनेशन एक्सेस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर रही है, वाटर को बाहर निकाल रही है। टेकिंग अप साल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से क्या ले रही है, साल्ट ले रही है और पानी को बॉडी से बाहर निकाल रही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक ही है। टेकिंग बोथ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, क्या करेगी भाई, पानी में रह रही है, पहले से पानी बॉडी में बहुत सारा जा रहा है यार, मरना है कि इसको। फोर क्या है, एलिमिनेशन बोथ साल्ट एंड वाटर इनटू द एनवायरमेंट, दोनों को बाहर निकाल दे, क्या करेगी बाहर निकाल, मरना है, ये इसको भी बाहर निकाल देगी फिर। तो भैया हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्या दिया भाई, किडनी आर रेडिश ब्राउन, बिल्कुल ठीक है, बीन शेप्ड है वही राजमा के जैसा, स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ, ओहो, खालिस्तान थोरेसिक एंड खालिस्तान लंबर वर्टिब्री, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी तो बोलती नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, अब क्वेश्चन दे दिया तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा ये थोरेसिक तो लास्ट T12 है, और आपकी L3 याद रख लेना, T12 है और L3, यानी थोरेसिक की तो बेटा कौन सी 12th लास्ट थोरेसिक, और लंबर की कौन सी भाई, थर्ड लंबर। ठीक है, थर्ड क्या बेटा यहाँ पे लंबर। तो ये क्या है, ये लंबर और थर्ड थर्ड समझ में आ रहा है क्या ये आपको? बेटा ये जो आपकी वर्टिब्री है ना, तो ऊपर थोरेसिक वाला है, तो इसकी ओ सर्वाइकल, और थोड़ा नीचे जाओगे तो थोरेसिक। तो थोरेसिक की T12 होता है ना, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, तो लास्ट वर्टिब्री से लेकर टी के बाद में फिर लंबर, तो लंबर की थर्ड तक होता है ये। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं कि ये मान लो आपका क्या है भाई, थोरेसिक है ये क्या है थोरेसिक, तो ये मान लो T12 है। ठीक है, अब इसके नीचे ये आ गया L, तो 1 2 3, ये L3। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर है ना भाई, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है, समझ गए? तो ऐसी इसकी क्या है पोजीशन है ये भाई। चलो देखते हैं 15 क्वेश्चन। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से क्या करो भाई, अगर वैसे बात करें तो सच्चा स्टेटमेंट देखो, है ना, सच्चा तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में। तो क्या देख लो भाई, सही देख लो, सही कथन पहचानो, वाह। चलो देखते हैं। इन फिशेज यानी मछलियों में किडनी प्ले ए मेजर रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन। भाई देखो, किडनी अगर फिश की बात करोगे ना आप, तो किडनी प्ले ए मेजर रोल इन अमोनिया एक्सक्रीशन, यानी अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी की जरूरत। तो बड़ा ये तो कोई खास बात तो है नहीं, किडनी है उसके तो भैया जो गिल्स होते हैं उनसे भी पानी निकाल रहा है, उनसे भी यूरिया घोल घाल के बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यानी क्योंकि अगर पानी पी रही है उसमें से उसमें अमोनिया मिला के और गिल्स से भी एक्सक्रीट कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात ये हुआ कि जो आप ये कह रहे हो कि मछलियां होती हैं, चलो उस पर बाद में बात करेंगे। और जब अपने चैप्टर शुरू करा तो बेटा पूरी चीजें बताइए, बहुत डिटेल से बताइए। तो देखो सेकेंड है अमोनिया इज कितने भाई, 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन यूरिया। बात तो ठीक है ना, लेकिन यार इतना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं मत मत बोलो यार, लेस, अच्छा लेस नहीं भैया, मोर, ये तो सॉरी ये गलत हो गया, नहीं। थर्ड देखो, सार्क रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड एज मेजर ओस्मोलाइट टू बैलेंस द ओस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। वाह, क्या करती है देखो, सार्क रिटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, रिटेन वापस, इन द ब्लड एज ए मेजर ओस्मोलाइट। ओस्मोलाइट क्या होता है बेटा, यानी जो ब्लड का अपना अमाउंट है, जैसे मान लो आपकी बॉडी में ब्लड है 5 से 6 लीटर। ठीक है, अब इसकी ओस्मोलरिटी मेंटेन रखनी है आपको, अदरवाइज तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम है वो भी तो कम हो जाएगा। तो उसको रखने के लिए उसमें क्या रखना पड़ेगा आपको, कुछ ओस्मोलाइट रखेंगे। ओस्मोलाइट क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि पानी उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हो? तो वो क्या करती है, यूरिया को एज ए ओस्मोलाइट यूज करती है, कौन, सार्क। तो वो जैसे जा रहा है ना यूरिन में, उससे पहले उसको वापस से रिटेन कर लेती है, भैया तुम नहीं जाओगे। ये क्यों नहीं जाना यार, हमें तो निकलना ही है, यूरिया कह रहा है। अरे भाई निकलना नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि तुम ही हो जो पानी को बाहर नहीं जाने दोगे। ठीक है, ओस्मोलाइट, या फिर मैं बोलूं सोडियम वगैरह, ये क्या होते हैं, वाटर और इनमें क्या कैसा रिलेशन होता है, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, ओके, तो बेटा ये सही है ना। 4 है, मोस्ट टेरेस्टेरियल रेप्टाइल्स एक्सक्रेट अमोनिया। भाई अमोनिया नहीं करेंगे, जो टेरेस्टेरियल होंगे वो यूरिया करेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी हो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चलते बेटा अपन 16 क्वेश्चन पे, 16वें क्वेश्चन पे। द किडनी नॉट ओनली रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड बट ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग। भाई देखो, किडनी सिर्फ यूरिया का ही रिमूव नहीं करती, यानी वेस्ट प्रोडक्ट का ही रिमूवल नहीं करती, एक ओस्मो रेगुलेशन भी करती है। देखो इसमें क्या पूछ रहे, देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम का मतलब भाई तुम तो तराजू से ले लो यार, यानी बैलेंस करने का काम करती, काय का बैलेंस कुछ बता नहीं रखा। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हाँ टेम्परेचर को तो ब्लड आया तो फिर भी समझ में आता है। थर्ड है, कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड
irrespective of the nature of the blood fluid intake, blood pressure constant, ब्लड प्रेशर को क्या रखे, कांस्टेंट। किडनी देखो रोल तो होता है, लेकिन अपन से पूछे वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखता है भाई, यूरिन में जो वाटर का एक्सक्रीशन होगा एक्सिस में है तो ही तो होगा, अदरवाइज तो भाई पहले तो अपने को क्या रखना है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो मेंटेन रखना है तो सही। लेकिन मोस्ट पूछे अपने से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बेटा देखो कांस्टेंट कंपोजिशन यानी बोलूं मैं ओस्मो रेगुलेशन, बेटा मेनली ओस्मो रेगुलेशन, ये यही कहना चाह रहा है। होम्योस्टेसिस बोल दो आप फिर आगे जाके इसको चेक, ठीक है। तो बेटा थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, फाइनल आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा बेटा हमारे यहाँ पे, फाइनल आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बीइंग आर, इंसान क्या है, इंसान इंसान है। अरे नहीं भाई, इसके अनुसार बताओ। यूरिकोटेलिक, यूरिको यानी यूरिक एसिड, तो बेटा एविज, ठीक है। यूरिकोटेलिक बेटा ये तो टेरेस्टेरियल यानी स्थलीय, हाँ तो अपन स्थलीय ही हैं, मैमल्स भी हैं और स्थलीय भी हैं। मैमल्स का तो कोई लफड़ा है नहीं, स्थलीय होना चाहिए भाई, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अमोनोटेलिक भाई ये एक्वाटिक लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई एक्वाटिक तुम में से कोई होगा, है ना। बोथ तो बेटा आ ही नहीं सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोले तो 18वां क्वेश्चन। देखो भाई, लेंथ विड एंड थिकनेस ऑफ द एडल्ट ह्यूमन किडनी आर अप्रोक्सीमेटली। देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते तो है नहीं भाई, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जी कभी बोल देती हैं और कभी फिर जाए भाई एग्जामिनर का भेजा, और लास्ट टाइम पे तुमने देख ही लिया कैसा पेपर आया था, तो कर लेते हैं यार, ठीक है। तो भाई इसमें देखो 12 से 16 सीएम, ये सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं है ना, 10 से 12 सीएम। देखो पहले से आपसे लेंथ लंबाई, तो यार एक बार देख लो ना पहले इसको, ये किडनी है, ये इसकी मोटाई, ये इसकी लंबाई, ठीक है, और ये कितनी मोटी है, ये इसकी विड्थ, ऐसे देखना है आपको। तो आप तो ऐसे याद रखना भाई, 2 से 3 होता है, कुछ होता है पता नहीं क्या होता है, ठीक है, 3 और 2 5, 5 से 7 होता है कुछ, 7 और 5 सेम ही होता है, ट्रिक बता रहा हूँ, कभी इसको ना तुम इश्यू बना दो। 7 और 5 12, बोले 10 से 12 सेम कुछ होता है, कुछ होता है। तो सबसे ज्यादा तो लेंथ ही होती होगी यार, कुछ तो क्या ही होता होगा, सबसे ज्यादा तो क्या ही होती होगी, लेंथ ही होती। तो पहला लेंथ ही दे रखा है, 10 से 12 ढूंढो, 10 से 12 इन दो में है तो इनको हटाओ पहले, तो खत्म। 10 से 12, फिर 5 से 7 ढूंढो, 5 से 7 है, इसमें 5 से 7 है, ठीक है भाई, है तो है, क्या करें, इसमें कहाँ है, नहीं है ना, तो इसको हटाओ। सेकंड आंसर आ गया अपना भाई, कौन सा आंसर आ गया अपना, सेकंड, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन सेकंड, यानी 10 से 12 तो क्या होगी, उसकी लेंथ होगी, 5 से 7 उसकी मोटाई हो जाएगी, वो थिकनेस विड्थ हो जाएगा, और थिकनेस कितनी हो जाएगी उसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। चलो 19 वाले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड, ठीक है। सर ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, मैं तो समझ में नहीं आया। इन विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीट ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड, यानी भैया जो ऑर्गेनिज्म जो दिए गए हैं आपको, जैसे ये अर्थवर्म दे दिया, ह्यूमन दे दिया, कॉकरोच दे दिया, मेंढका दे दिया, ठीक है, इनमें से कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन सही से मिले हुए हैं, है ना। यार ये प्रॉब्लम ना हिंदी वालों के साथ तो बहुत आ रही होगी कि यार ये तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, हिंदी हिंदी हिंदी, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ठीक है, लेकिन भाई हमारे साथ भी आती है, हम भी हिंदी मीडियम से हैं, ये ट्यूशन तो ऐसे ही चलेंगे, कर लेते हैं। चलो देखो, मानव में क्या होता है भाई, किडनी होती है, बिल्कुल सही है, सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड भी करती तो होंगी है ना, और टीयर ग्लैंड, टीयर क्या करती है, किसका एक्सक्रीशन तो नहीं करती, सीबेसियस तो फिर भी कुछ ऑयल वगैरह करती है। अर्थवर्म बिल्कुल फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है। कोक अर्थवर्म भाई ये वो है किसान का मित्र है, भायला ऑफ किसान, ठीक है। थर्ड है कॉकरोच,
तिलचट्टा, जैसे लड़कियां डरती हैं, यानी पृथ्वी गोल है, इन्हीं से पता लगता है। मेलपिजन ट्यूबुल्स एंड एंटेरिक सीका, ये क्या होता है? नहीं। फ्रो, किडनी, स्किन और बक्कल एपिथेलियम। तो बेटा यहाँ पे तो क्या है, करेक्ट तो कौन सा है? सेकंड है भाई। करेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड। इंटेगोमेट्री एंड सेपल सेप्टल नेफ्रिडिया। तो बेटा बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? को उसमें अर्थों में नेफ्रिडिया होता है बेटा, नेफ्रॉन नहीं होते, ध्यान देना। नेफ्रिडिया और नेफ्रॉन में डिफरेंसेस होते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। चलते बेटा अपन 20 नंबर क्वेश्चन पे। नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक। यूरिक एसिड क्या होता है भाई, पहले याद रख लेना, लिस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला। क्या होता है ये? सबसे कम जहरीला होता है। तो भैया सबसे कम जहरीला होगा तो जो फ्लाइंग वाले यानी उड़ते हैं ना जो एनिमल, जैसे मैं बात करूं एवीज यानी बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं भाई, एक बात बताओ मुझे कि अगर मान लो ये बहुत जहरीला होता, मान लो ये क्या होता भाई, बहुत जहरीला होता, सपोज करो आप, यूरिक एसिड। अब पक्षी तो बेचारे कहाँ कहाँ पे उड़ रहे हैं, पक्षी तो कहाँ कहाँ पे उड़ रहे हैं। ये रिंग आ रही है भाई, ओहो हटाओ फिर। पक्षी तो बेटा कहाँ कहाँ पे उड़ रहे होते हैं, है ना। अब मान लो पक्षी जा रहे हैं 7 समुद्र पार कहीं पे घूमने, जैसे वो है ना साइबेरियन क्रेन होता है, वो साइबेरिया से भारत में आ रहा होता है। अब सपोज करो भाई उसको वो अमोनिया एक्सक्रेट करता है, उसको बहुत सारा पानी चाहिए, तो कहाँ पीने जाएगा भाई पानी? किसी मान लो पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा, पहाड़ भी भैया अरावली पर्वतमाला बहुत सारे होते हैं, मतलब और भी कई मालाएं होती होंगी, तो उनके ऊपर से गुजर रहा है, पानी कहाँ से आएगा? तो उसके साथ तो भयंकर वाली ट्रेजेडी हो जाएगी। क्या करेगा वो? पानी पीने बैठेगा? किसी गिलास पानी का मांगेगा क्या? नहीं। तो बेटा नेचर ने उनको क्या दिया कि बेटा तू जा, तेरी जिंदगी जी ले, है ना, तेरे को सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस दे रहा हूं मैं एक्सक्रीट करने के लिए, तो उसका क्या करेगा फिर वो? यूरिक एसिड के रूप में कर देता है बेटा, है ना। तो बर्ड्स और लिजार्ड, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉग और कार्टिलेजिनस फिश, भाई ये तो कार्टिलेजिनस फिश नहीं आएंगे इसमें, है ना। फ्रॉग तो बाहर भी घूम रहा होता है, पानी में भी रहता है ना। कार्टिलेजिनस फिश फिश कौन सी होती है भाई? समुद्री मछलियां होती हैं, है ना। तो ये तो अमोनिया करेंगे। इंसेक्ट और बोनीफिशेस अमोनिया। मैमल्स और मोलस्का, मोलस्का तो बेटा पानी में रहता है तो अमोनिया करेगा। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आपके अकॉर्डिंग तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट, बर्ड्स और लिजार्ड। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is both osmoregulator as well as nitrogenous product? भाई ये कह रहा है कि यार ये ओस्मो रेगुलेटर भी है और नाइट्रोजनस वेस्ट भी है। तो मेरा भाई देखो यूरिया तो है ही है, आपकी जो सार्क थी वो भी तो कर रही थी ना, अभी देखा था आपने पहले ऊपर। तो देखो एक तो यहाँ पे देखो आप अमोनिया, इसको तो कोई क्या ही लेगा यार, इसको पानी में घोल घाल के बाहर निकालना होता है, ये तो बहुत जहरीला होता है भाई। यूरिक एसिड तो ये तो पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं एवीज, तो बेटा यही है सेकंड ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव तो क्यों ही आएगा भाई, इतने तो बेरहम नहीं हो सकते आप लोग कि अमोनिया को इसके साथ जोड़ के ऑल ऑफ द अबव करोगे ना। चलो 21 हो गया। क्यों देखते हैं, ए टेरिस्टेरियल एनिमल्स मस्ट बी एबल टू, यानी भैया जो स्थलीय प्राणी होते हैं वो किसमें सक्षम होते हैं? तो देखो एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, भाई एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन यूरिन, यानी यूरिन में बहुत सारा पानी निकाल देते हैं। अच्छा इतना पानी है क्या उनके पास में, देखते हैं। कंजर्व वाटर, बिल्कुल सही यार, कंजर्व करो यार, ये तो जलीय होते हैं ना, जो एक्वाटिक होंगे वो करते हैं ऐसे फड़के, ठीक है। एक्वाटिक जो होंगे वो ऐसे फड़के करेंगे भाई। थर्ड क्या है, एक्टिवली पंप साल्ट ऑफ साल्ट आउट थ्रू द स्किन। साल्ट कौन निकाल रहे हैं, इसके पहले से भरे पड़े होंगे यार, ये तो इसके पास तो कहाँ पे हैं, वो समुद्र वालों के पास रहते हैं। एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन यूरिन, नहीं रे यार इसकी कहाँ बस की बात है बेचारे की, जिसमें इसमें तो तुम भी आ गए। तो ऑप्शन सेकंड, पानी कंजर्व करो भाई, तुम्हारे पास पानी ज्यादा नहीं है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 पे। बेस्ट अडेप्टेड वाह फिनोमेनन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। भाई ये ऐसे कह रहा है कि सबसे ज्यादा एडेप्टेशन बताओ कौन सा वो है जिसमें पानी का कंजर्व होता है, पानी का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। पानी कम से कम खराब कर रहे हो भाई तुम, पानी क्या कर रहे हो, कम से कम खराब। भाई देखो अमोनिया वाले तो सबसे जहरीले लोग होते, सॉरी जहरीले लोग नहीं होते, अमोनिया खुद जहरीला होता है, तो इसको पानी में घोल घाल के बाहर निकालो, ड्रम के ड्रम निकालो। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पानी होगा तो ये तो कंजर्व थोड़ी कर रहे हैं, ये तो निकाल रहे हैं। यूरियोटेलिक इसमें आ गए अपन, या फिर टेरिस्टेरियल आ गए, तो ये भी निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी 1.5 लीटर तो आप निकालते ही हो यार, पक्षी थोड़ी 1.5 लीटर निकालता है, ठीक है। तो ये भी नहीं, तुम तो नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। यूरिकोटैलिक बोले तो पक्षी, ठीक है, पक्षी निकालते हैं। हाइड्रोमोर्फिज्म पता नहीं क्या है, अपना तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 हाइड्रोफोबिज्म। बेटा ये ऐसा नहीं रहता, ये है कि हाइड्रो बोले तो जल, फोबिज्म फोबिया यानी डर, ये तो एक अलग ही चीज है, सर को भी नहीं आता इसलिए बोल दिया। 24 देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टू पंप आउट एक्सेस ऑफ वाटर इन फाउंड इन वैक्यूल्स। देखो बेटा ये कोई जीव है मान लो, इसमें एक ये वैक्यूल्स है, इसमें भरा होता है वाटर, ठीक है, वाटर तो पूरे में भरा होता है, लेकिन एक्सिस वाटर है, फिर धीरे धीरे ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये फट जाता है, ऐसे ऐसे कंडीशन बन जाती है भाई, ठीक है। यानी इसमें फिर H2O क्या हो गया बाहर, तो ये किस में मिलता है, ये किस में मिलेगा, तो मुझे बताओ, आप बता दे यार, मुझे तो नहीं पता इसका। तो देखो फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन बोले तो बेटा आपका अमोइबा, कौन भाई, अमीबा, ठीक है। मेराइन प्रोटोजोन्स, मेराइन में प्रोटोजोआ तो वो खुद ही सिकुड़ जाएगा भाई, उसको तो पहले पानी की जरूरत है, वो तो सिकुड़ जाता है, पानी की जरूरत है भाई, उसको ध्यान देना। पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स, मलेरिया को क्यों चाहिए भाई, लोअर कोडेट नहीं रे, हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन्वॉल्व, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन्वॉल्व, तो देखो भाई एक्सक्रेशन में क्या इन्वॉल्व रहता है, तो भाई क्या रहता होगा यार, देखो रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, भाई नाम में आता है नाइट्रोजनस वेस्ट निकालो बाहर, क्या करो भाई, नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हाँ बिल्कुल बैठ रहा है वर्ड। रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव बीन यूज्ड बाय द बॉडी, भाई क्यों यूज्ड वालों के क्यों पीछे पड़े हो। रिमूवल ऑफ द फीसेज फ्रॉम द बॉडी, तो वो तो एक अलग सिस्टम होता है भाई, फीकल पार्ट निकालने का, तो है ना। ये आएगा अपना बेटा, सॉरी फर्स्ट नहीं रे, सेकंड, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर बेटा इसकी जगह अगर नाइट्रोजनस वेस्ट भी आ जाता वो भी बेस्ट था, इसकी जगह क्या भी आ जाता तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी आता है ना, तो वो भी बेटा परफेक्ट होता। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल एक्यूमुलेट वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, अरे यार ये एक्सिस बोलो भाई, ऐसे H2 के साथ तो बेईमानी मत करो। आयंस लाइक सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। भाई भाई ये किससे निकालते हो आप सारी चीजें यार, ये एक्यूमुलेट वेस्ट लाइक, एक्यूमुलेशन करते हो ना आप इनका, यूरिया, CO2, ये तो क्या होता है किसके थ्रू भाई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्सिस, इंजेक्शन, एक्सक्रेशन, बोथ फर्स्ट और सेकंड, कौन से भाई, बोथ फर्स्ट और सेकंड। तो भाई इनका तो सबसे ही करते हो ना यार, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल, एक्सेस, इंजेक्शन, एक्सक्रेशन, ठीक है बेटा, ये सारे ही हैं इसमें, सारे नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक्सक्रेशन तो निकालने का होगा, यही तो दो ही तो कर रहे हो आप, उसको कंजर्व तो है ना, एक्यूमुलेट तो इन दो से ही करते हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, और इससे तो क्या करवाओगे भाई, इससे तो आप करवाते हो रिमूवल, क्या करवा रहे हो, रिमूवल करवा रहे हो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों। चलो भाई थोड़ा रेड कलर ले लेते हैं। अब देखो 27, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमोंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर। कितनी बार कर चुके हो भाई, कितनी बार कर चुके हो। सबसे टॉक्सिक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। चलो
यूरिक एसिड अमोनिया तो मतलब बीच में ये दो बैठ रहे हैं ना, इसको तो कर दो खत्म मामला, इनको तो दो को तो करो खत्म। अब देखो टोस्टन अमंग द यूरिक लोअर टू हाई, तो सबसे कम कौन होता है भाई, यूरिक एसिड। 27 में तो एक आ गया, बात खत्म। खत्म। 28 देखो, अमोंग अमोनिया यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन नीड टू लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। लिस्ट बोले तो कम, लिस्ट बोले तो सबसे कम, सबसे कम तो बेटा कौन, यूरिक एसिड ना। ठीक है, और सर इसमें तो 2 और 3 दोनों ही तो आ सकते हैं, 2 और 3 क्या आ सकते, दो नहीं बेटा, आपको दे दिया लिस्ट। तो सेकंड ऑप्शन इज हमारा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, यूरिक एसिड। कौन करते हैं भाई, फिर से बता रहा हूँ, पक्षी। 29 क्वेश्चन है, अमोंग अमोनिया यूरिक एसिड एंड यूरिया विच वन ऑफ द मोस्ट सोल्यूबल, कौन सा सोल्यूबल है भाई, किसमें सोल्यूबल, वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल भी कौन सा रहेगा भाई, भाई सोल्यूबल होगा तभी तो उसमें घोल के निकाल सकते हो आप, तो ये रहेगा अमोनिया। कौन रहेगा, अमोनिया। 30 नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, बोले तो इनडायरेक्टली कौन सा गलत है यार। अमोनिया इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही है भाई, ये तो अमोनिया इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी इन गैसेज स्टेट, गैसेज स्टेट। हाँ, और ये वाटर में सोल्यूबल करके भी करते हैं बेटा इसको। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड एज द व्हेन फॉर्म्ड, एलिमिनेटेड एज द व्हेन फॉर्म, भैया ऐसे कैसे नहीं कर सकते आप इसको, ये तो गलत है। ठीक है, और 4 है, अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म कॉल्ड यूरिया और यूरिक एसिड। एक्वाटिक एनिमल क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, इसमें पूछो क्या है अपने से ये। एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रेट अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, कि भाई एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रेट करते हैं, इसमें से कौन सा इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अमोनिया इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर, ये तो करता है। अमोनिया रिलीज फ्रॉम द बॉडी इज गैसेस फॉर्म, हाँ ये भी ठीक है, ये भी क्या है भाई यहाँ पे ठीक ही है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, बिल्कुल सही है, एंड नीड्स टू बी एलिमिनेटेड एज द व्हेन फॉर्म्ड, व्हेन फॉर्म, ठीक है, हाँ जब बने तभी निकालना जरूरी है, क्योंकि ये तो टॉक्सिक है, ज्यादा देर तक बॉडी में रहेगा तो ये परेशान करेगा भाई, सॉरी ये तो सही है। अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, यूरिया और यूरिक एसिड नहीं भी है उसमें कौन नहीं कन्वर्ट होता, इसमें कन्वर्ट नहीं होता एक्वाटिक एनिमल में, इसको तो ऐसे कैसे निकाला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 फाइनल आंसर रहेगा भैया यहाँ पे। ठीक है, 31 देखते हैं, इन यूरियोटेलिक, बेटा मतलब यूरिया एनिमल्स अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर, कहाँ पे भाई, यूरिया की फैक्ट्री लीवर है भाई, लीवर। किडनी में नहीं रहे, ये तो एक्सक्रीट करा था। स्प्लीन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, लंग्स तो बेचारा CO2 को O2 का एक्सचेंज करता रहता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल आंसर 31 में भाई। ठीक है, अब देखिएगा 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज पब्लिक आर एमोनोटेलिक, अमोनो बोला, अमोनिया बोले, एक्वाटिक एम्फीबियंस, करेक्ट। ठीक है, बोनीफिसेस, बेटा दोनों ही क्या हैं, ये एक्वेटिक ही हैं, क्या हैं ये दोनों ही एक्वेटिक हैं। मैमल्स, तेरे बेटा स्थलीय प्राणी हैं बेचारे, स्थलीय तो क्या करते हैं, ये तो बेचारा यूरिया करता है। ठीक है, सारे तो क्यों, अच्छा दोनों सही है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4, बोथ 1 और 2। ठीक है, चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, कौन सा है भाई 33 वाला, एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, यानी बेटा नाइट्रोजिनस जो प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रेशन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पिलेट या पेस्ट, पिलेट हो या फिर पेस्ट, टूथपेस्ट। तुम्हारी नहीं रे यार, वो जो पक्षी होते हैं ना वो भीट करते हैं, उसमें ना क्या रहता है, कुछ ग्रे टाइप का व्हाइटिश कलर, वो पेस्ट फॉर्म होती है उसमें, वो व्हाइट व्हाइट कलर का क्या आता है, ये नाइट्रोजन ही है भाई। ठीक है, फॉर्म बाय कौन करेंगे, पक्षी करेंगे। पक्षी क्या होते हैं, यूरोटेलिक रे यार, मोनोटेलिक तो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, बार बार कितना करेंगे यार। एक यूरिकोटेलिक,
ये यूरियो है, ये तो स्थलीय प्राणी हो गए भाई, और ये है यूरिकोटेलिक, बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड।